गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्जेनाइटल प्रोपायरिया। ठीक है, कॉन्जेनाइटल प्रोपायरिया को गंथर्स डिसीज़ भी कहते हैं। इसमें जो ये टीथ है ये ब्राउन पिगमेंटेशन का हो जाता है। जो स्किन है इसमें वाइट लेजन्स दिखे जा रहे हैं। डायग्राम से पहले आप क्लेरिफाई कर रहे हैं होते क्या है। ये एक रेयर इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो पोरफायरिन मेटाबॉलिज्म कॉस्ट करता है बाय द डिफिशियंसी ऑफ यूरोपोरफायरिनोजेन 3 की वजह से। यूरोप्रोफायरिनोजेन जो भी होता है 3 की वजह से ये डिफिशियंसी होती है। कौन सी? कॉन्जेनाइटल प्रोफायरिया। ठीक है, जो प्रोफायरिन और इसके डिफिशियंसी से होता क्या है, जो प्रोफायरिन होता है वो वेरियस टिश्यू पे डिपोजिशन, तो ये जो डिपोजिशन आपको दिख रहा है ये पोरफायरिन का होता है। ठीक है, यूरो पोरफायरिन 3 की कमी की वजह से पोरफायरिन पिगमेंट एक्टिव हो जाता है और बॉडी में पूरा ट्रांसपोर्ट करता है और उसके वजह से सारे बॉडी के कई सरफेस पे जो मेन कॉज है उस पर प्रोफायरिन आपको दिखता है। इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इसका एक मात्र प्रिवेंट है, ये कैसे और इंड्यूस होता है पहले तो ये समझ लीजिए। तो इंड्यूसिंग फैक्टर इसका सनलाइट है। ठीक है, सनलाइट में ये इंड्यूस होता है। तो आप प्रिकॉशन क्या क्या ले सकते हैं? या तो अपने चेहरे को ढक के जाइए या फिर स्किन वगैरह को सारे को ढक के जाइए प्रॉपर, या सनस्क्रीन वगैरह लगाइए जो भी आपको अवेलेबल है। अब देखिए इसकी हम लोग पढ़ेंगे इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या है? इटियोलॉजी इटियोलॉजी में जेनेटिक लेवल पे देखेंगे तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है। ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, डिफेक्टिव इंजाइम क्या होता है? अभी पढ़ा हमने यूरोपोरफायरिन 3 और को सिंथेसिस इंजाइम है तो सिंथेटाइज वगैरह ये सब आएगा। ठीक है, दिस कॉज ओवर प्रोडक्शन एंड डिपोजिशन ऑफ यूरोपोरफायरिन 1 एंड कोप्रोफायरिन 1। ठीक है, इन कहाँ कहाँ डिपोजिशन होंगे? एरिथ्रोसाइट में, प्लाज्मा सेल्स में, टीथ में, बोन्स में, यूरिन में। ठीक है, यूरिन का कलर रेड वगैरह देखा जाता है किसमें? कॉन्जेनाइटल प्रोफायरिया में। ठीक है, इसका क्लिनिकल फीचर क्या? आप बढ़ते हैं क्लिनिकल फीचर की तरफ। क्लिनिकल फीचर अपीयर्स सून आफ्टर द बर्थ और इन अर्ली इन्फेटेंसी। ठीक है, फोटोसेंसिटिव मैंने बता दिया कि सनलाइट की वजह से अगर स्किन जो है वो अगर सनलाइट को एक्सपोज करेगी तो जो स्किन में वेरियस वेसिकल बन जाएंगे, वो क्रस्टिंग होगी, फिर उसका स्केयरिंग हो जाएगा। ठीक है, वही जो वो वेसिकल बनेंगे उसी को आगे वो कर दिया है। हाइपर ट्राइकोसिस भी देखा जाएगा जिसमें क्या होगा, फेस पे एक्सेस हेयर शो होंगे। ठीक है, और रेड और पिंक कलर्ड यूरिन शो हो जाएगा। ये क्या है? क्लिनिकल फीचर। कैसे इसको क्लिनिकली डायग्नोस करें? ठीक है, अब देखिए हम लोग हर बार का वही रहता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं डेंटिस्ट्री, तो हम लोग को ओरल मैनिफेस्टेशन के बारे में जानना ज़्यादा जरूरी है। ओरल मैनिफेस्टेशन क्या होता है? ओरल में क्या क्या चीज़ें दिख रही है, ओरल कैविटी में। ठीक है, तो रेडिश ब्राउन डिकलरेशन ऑफ द टीथ, ये तो आपको देख ही रहा है, रेडिश ब्राउन डिकलरेशन ऑफ द टीथ। टीथ शो ब्राइट रेड फ्लोरोसेंस अंडर यूवी लाइट, वो चमकता हुआ दिखेगा एक तरीके से। ठीक है, टीथ बोथ इनेमल एंड डेंटिन, इनेमल और डेंटिन दोनों अफेक्टेड होंगे। ठीक है, और ये जिंजाइवा और म्यूकोसा में भी रेडिश टाइप में दिखेगा। जिंजाइवा और म्यूकोसा में भी देखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए हिस्टोपैथोलॉजी क्या है इसका? हिस्टोपैथोलॉजी डिपोजिशन ऑफ पोरफायरिन पिगमेंट, डायग्नोसिस में आप दिखेंगे क्या? नॉर्मल से और जब ये डिसीज हो गया तो आपको अंतर क्या दिखेगा? ठीक है, तो पोरफायरिन जो पिगमेंट होता है उसका डिपोजिशन होता है कहाँ कहाँ? डेंटिन, पल्प और इनेमल। और दिस पिगमेंट एमिट्स, और जो ये पिगमेंट होते हैं वो एमिट क्या करते हैं? रेड फ्लोरोसेंस अंडर यूवी लाइट। ठीक है, यही हो गया। अब इसका डायग्नोसिस भी देख लीजिए आप। डायग्नोसिस भी मैं बता चुका हूँ शुरू में। डायग्नोसिस क्या है? पहला एक यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे, जो रेड कलर का अगर फ्लोरोसेंस देगा तो वो क्यों होगा रेड कलर का फ्लोरोसेंस? ड्यू टू पोरफायरिन पिगमेंट उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, फ्लोरोसेंट टीथ दिखेगी चमकता हुआ एंड एरिथ्रोसाइट। ठीक है, जेनेटिक टेस्टिंग कंफर्म द इंजाइम डिफिशियंसी। ठीक है, जेनेटिक अगर टेस्टिंग करेंगे तो इंजाइम की डिफिशियंसी, कौन से इंजाइम की? यूरोपोरफायरिन 3 को सिंथेसिस जो भी था। ट्रीटमेंट, अब लास्ट स्टेप क्या होता है? ट्रीटमेंट। कैसे इसको ट्रीट करेंगे? ऐसे कुछ जनरल इसका ट्रीटमेंट नहीं है, मेजर है वही
सन एक्सपोजर को अवॉइड करना, ठीक है। कैसे अवॉइड करेंगे, सनस्क्रीन या कोई क्लॉथ बढ़िया प्रॉपर पहन ले रहे हैं, बीटा कैरोटीन अपने डाइट में बढ़ाएं, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न फॉर एनीमिया, अगर एनीमिया हो गया तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराएं, यही सब सारी चीज़ें हैं। तो आपने क्या पढ़ा, कॉन्जेनिटल प्रोफेरिया क्या होता है, पोरफायरिन पिगमेंट अलग अलग वेरियस बॉडी के जगह पे, स्किन हो गया, जैसे टीथ हो गया, इनेमल, डेंटिन, जिंजाइवा, जो भी हो गया, वहाँ पे डिपोजिशन होता है, ओके। और वो क्यों होता है, क्योंकि यूरोपोरफायरिन 3 को सिंथेसिस एंजाइम एब्सेंट रहता है, ठीक है, उसके वजह से होता है, ठीक है। इसका कोई इंड्यूसिंग फैक्टर नहीं है। एक है क्या है, सनलाइट, तो सनलाइट से हमको अवॉइड करना है अगर इस डिसीज से बचना है। और क्या करना है, मतलब यही, और कोई इसका और क्लिनिकल मतलब इसको डायग्नोसिस करेंगे यूरिन के सैंपल से, अगर यूरिन में रेडनेस दिखेगी फ्लोरेसेंस तो है, टीथ अगर फ्लोरेसेंस दिखेगा तो भी है, अगर जो एरिथ्रोसाइट है उसमें फ्लोरेसेंस दिखेगा तब भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप पढ़िएगा एक बार, और अगर कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट में पिन करिएगा, मैं समझाने की फिर से कोशिश करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू सो मच।